हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अगर आप सी यू टी पी जी एग्ज़ाम दिए हैं और आप जीपैट क्वालिफाइड हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा में, सी यू पी बी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 3 डिपार्टमेंट हैं। फार्मास्यूटिक्स नहीं है यहाँ पे। पता नहीं फार्मास्यूटिक्स ही आता है दिमाग में बार बार। फार्माकोलॉजी है यहाँ पे, ठीक है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है और फार्माकोग्नोसी है। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है टोटल। तो इसका जो है एडमिशन जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करने का डेट भी आ गया है। सब कुछ कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको मैं बताऊंगा इसमें। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा डॉक्यूमेंट का पार्ट, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट आपका जो कंप्लीट रहेगा तभी आपका जो है एडमिशन हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, शेड्यूल देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका शेड्यूल। मैं अभी पढ़ के आपको बता देता हूँ। शेड्यूल ऑन और द फर्स्ट काउंसलिंग, ये जो है फर्स्ट ऑनलाइन काउंसलिंग है। ठीक है, टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर द सेशन 2026-2027 अभी होने वाला है ये। ऑल स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन सी यू टी पी, सभी स्टूडेंट जो सी यू टी पी में अपीयर हुए हैं वही जो है यहाँ इसके लिए एलिजिबल हैं एंड आर इंटरेस्टेड इन एडमिशंस टू मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, ऑफर्ड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब फॉर द academic session of 2026-2027 are required to participate in the first online counseling and he or she can apply for maximum 3 options। देखो, आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप 3 ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो फार्मा जो एम फार्म करना चाहते हैं उनके लिए तो बस सिंपल 3 सब्जेक्ट्स ही हैं। तो अब मैं तो बोलूँगा, अगर आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, तो अब अगर आप डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है तो आप जो है तीनों डिपार्टमेंट का फॉर्म जो है फिल कर दीजिएगा। कितना पैसा लगेगा वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फी वगैरह कितना है, कब फॉर्म फिल करना है, सब बता दूंगा आपको वीडियो में। ठीक है, सो देख सकते हैं ऑल द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET PG 2026 दे आर रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग बॉडी। अब मैं बताऊँगा आपको कौन सा जो है पोर्टल है। काउंसलिंग आर फॉर फी फॉर ईच प्रोग्राम, सबके लिए अलग से जो है। अगर आप मान लीजिए फार्मा कॉलेज के लिए भर रहे हैं तो इसके लिए अलग से फीस पे करना पड़ेगा, फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए अलग से फी पे करना पड़ेगा और कोरोलॉजी के लिए अलग से फी पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका जो है लिंक है, इसके यहाँ से आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। वेट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्म है इसका, सिंपल फॉर्म फिलअप करना होता है। इसमें जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है लाइव हो चुका है। आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक्स डिटेल्स जो आपको मांगेगा तो आपको बेसिक डिटेल्स जो फिल कर देंगे और जो है रजिस्टर कर देंगे। उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स वो मांगेंगे वो आप जो है डिटेल्स अपना दे सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो अब मैं इसकी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोग आ गए। The candidate must satisfy a condition that appeared in the concerned CUET paper code। जैसे सबका जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का CUET पेपर का कोड होता है। तो अगर आप एम फॉर्म आ जाते हैं तो आपने फार्मेसी का भरा होगा तो आप जो है इसको एलिजिबल है, आप उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपको 1000 रुपीज़ आपको पे करना है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको 500 जो है पर प्रोग्राम जो है आपको इतना फ़ी पे करना है, 500 पर प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो फ़ी है वो टोटली नॉन रिफंडेबल है, तो आपको ये वापस नहीं होने वाली। ठीक है, सो प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल द कैंडिडेट्स फॉर रजिस्टर। उसके बाद क्या होगा, आपने फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, जो भी प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट आएगा आप उसको देख लेंगे। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू डिपॉजिट द एडमिशन फी, अगर आप एडमिशन फी पहले ड्यू डेट से पहले नहीं फिल कर पाएंगे, पे नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा आपका एडमिशन। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो कैंडिडेट होगा वो मेरिट लिस्ट में, इसमें क्या होता है कि नीचे जो है जो भी कैंडिडेट्स जो जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है उनको जो है वेटिंग लिस्ट में ये रखते हैं और वो फिर उनको सीट दे देते हैं, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू कैंसिल और विड्रॉ हिज और सीट हर सीट, अगर मान लो आपको इसमें सीट मिल गई, ठीक है, और आप जो है नाइपर में भी सीट मिल गई तो आप इसमें विड्रॉ करेंगे। तो इसको विड्रॉ करने के लिए क्या क्राइटेरिया है तो मैं बता देता हूँ आपको। ही और सी नीड टू अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन सीट फ्रॉम द सेम लॉगिन आईडी, सेम लॉगिन करके आप कैंसिलेशन के लिए वो कर सकते हैं। नो अदर मीन्स ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, तो आपको सेम लॉगिन करके ही आपको जो है कैंसिल करना है, ठीक है, और कोई उसका तरीका नहीं है। द एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम विल बी प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन। देखिए ये जो आपका एडमिशन होगा वो प्रोविजनल होता है, जो लिस्ट आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का करवाएंगे तभी आपका जो है एडमिशन जो है कन्फर्म होता है, ठीक है। सो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाके अपना जो है टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब भी आपको रिपोर्टिंग डेट टाइम मिलेगा तो आपको जो है वेरिफिकेशन करवाना होगा, फिर आपको जो है एडमिशन जो है कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो सभी डिटेल्स हैं इसमें इस था। अब हम लोग देखते हैं कब से स्टार्ट है। तो ट्यूसडे को कल 26 जो है स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 7 जून को है, तो संडे को जो है लास्ट डेट है। तो आप मेक श्योर कि आप 5 तारीख तक जो है फॉर्म फिलअप कर दें, लेट टू लेट। अगर आपको लेट हो रहा है तो 5 जून तक तो ज़रूर फिलअप आप कर दें फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट 9 जून तक जो कि ट्यूसडे को है, स्टार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी। तो सेम पोर्टल इसमें ना आपको एडमिशन फ़ी कब पे करना है, आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन ऑफ फी पे करना, ठीक है। और उसी सेम पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है वहाँ पे अपना फ़ी पे कर सकते हैं। और 14 तारीख जो है लास्ट डेट होगा, 14 जून को, ठीक है। 14 जून विल बी द लास्ट डेट फॉर द फी पेमेंट। तो लेकिन मेक श्योर कि फॉर्म जो है आप 5 जून तक जो है फिलअप कर लें, ठीक है। हम लोग देखते हैं या तो 17 को या तो उसके पहले जो है वो प्रोविजनल लिस्ट जो है, सिलेक्शन लिस्ट आपको वो दिखा सकते हैं, मतलब आपका रिजल्ट जो है आ सकता है। तो आपका जो है एग्ज़ाम 13 को है नाइपर का, तो आप इजीली जो है उसके बाद पता चल जाएगा आपको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं कैंसिल करना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो वेट, हाँ, ये रहा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। में नीचे होगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट। आपका जो है CUET का जो है एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, और स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। और ये जो है जब आप इसको लेकर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको चाहिए, और फॉर्म के लिए भी चाहिए ये सब। तो क्लास 10 का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, ग्रेजुएशन मार्क्स यानी 12th का बी फार्म का होना चाहिए, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो अभी नहीं लगेगा, वो आपको जो है जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे और उसके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तब आपको लगेगा, ठीक है। और एंटी रैगिंग आपको जो है एक बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है तो आप लेकर आएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए।
और सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको जो है कैटेगरी में ये शामिल करेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है फिर भी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा, और जो जीपीएट क्वालिफाइड है उनका उसका जो है सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सब जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपका गैप है तो गैप ईयर का जो है अंडरटेकिंग लेकर जाएंगे। दीज वर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, फीस कितनी है। इसमें क्या है, एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, और जिसकी 15 सीटें हैं, और एम फार्म इन फार्माकोग्नोसी जो इसकी 15 सीटें हैं, और फार्माकोलॉजी के लिए भी 15 सीटें हैं। टोटल 45 सीट्स आपको इसमें मिल जाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं फ़ीस कितनी है। फ़ीस कम है, मैंने अराउंड बता दिया है आपको पहले भी वीडियोज़ में, लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम फार्म की फ़ीस या एम टेक की फ़ीस। तो फर्स्ट सेम में जो होगा आपका 29,000 होगा, सेकंड सेम से आपको 15,000 ऑनवर्ड्स जो है पड़ेगा, थर्ड सेमेस्टर में 23,000, और फोर्थ सेमेस्टर में 15,000 जो है इतना आपको फ़ीस पे करना होगा। तो फीस जो है बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल एज मेरे यहाँ पे सीनियर्स पढ़ते हैं तो वो बता रहे थे हॉस्टल सबको नहीं मिल पाता है, लेकिन मोस्टली लोगों को मिल जाता है। तो हॉस्टल फीस जो है वो मास्टर स्टूडेंट के लिए टोटल फी जो है वो आपको 15,000 डिपॉजिट करना होगा, ठीक है, और सेकेंड सेमेस्टर से आपको 8,600 जो इसमें डिपॉजिट करना होगा, जिसमें से 3,000 जो है वो रिफंडेबल है, और 3,000 में सिक्योरिटी जो भी रिफंडेबल है, यानी 6,000 जो है आपका रिफंडेबल है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी के तौर पे। अब हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। सो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी के लिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो वो अराउंड, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो अगर आपका 130 प्लस है तो आप श्योर हैं कि आपको जो एडमिशन हो ही जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 120 मार्क्स तक जा सकता है। देखिए, ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये कंफर्म है, लेकिन इससे ज़्यादा जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए तो आप अगर आप 90 मार्क्स भी लेकर आते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है, और एसटी कैटेगरी और भी कम, ठीक है, 80 तक हो जाता है, और कम में भी हो जाता है, ठीक है। ये कट ऑफ हो गया, और आप सभी लोग फॉर्म फिल कीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल जो है फॉर्म फिल कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।